नमस्कार दोस्तों, हम आज बात करेंगे जो इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड है उसने जो टॉप 10 देशों की जो अमीर देशों की उस लिस्ट जारी की है। हम उस पर बात करेंगे। आज जो लिस्ट जारी हुई है उसके क्या क्या पहलू है हम करेंगे और कौन से देश है उस पर हम आज पूरी चर्चा करेंगे। जो रिपोर्ट निकाली गई है ये पर कैपिटा इनकम के आधार पर ये लिस्ट निकाली गई है और इन देशों में जो पर कैपिटा इनकम है बहुत ही उच्च स्तर की दिखाई पड़ती है। और इसमें देखिए तो बड़े देश इसमें नहीं आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं वो छोटे देश आ रहे हैं। और यूरोपीय कंट्री हो या एशियाई कंट्री हो, वो बहुत ही छोटे देश और जो संसाधनों से रिच देश है वही इसमें दिखाई पड़ते हैं और जिनके सेक्टर बहुत ही अच्छे से या मजबूत दिखाई पड़ते हैं वही है। सबसे पहले नंबर पर जो कंट्री आती है वो है लग्जमबर्ग। उस कंट्री की बात करें तो उस कंट्री में देखें तो हेल्थ सेक्टर हो या चाहे एजुकेशन सेक्टर हो या टूरिज्म इंडस्ट्री हो या जो हेवी मेटल इंडस्ट्री, वो बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रही है। और वहाँ पे सबसे ज़्यादा बोले तो जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो बहुत ही वहाँ पे फलती फूलती हुई दिखाई पड़ती है। बात करें वहाँ की जीडीपी की तो 8.57 बिलियन डॉलर रुपए की उनकी जीडीपी दिखाई पड़ती है। और वही बात करें वहाँ की आबादी की तो 6,39,000 वहाँ की सिर्फ आबादी दिखाई पड़ती है। वही बात करें वहाँ पे जो पर कैपिटा इनकम है, जो प्रति व्यक्ति आय है, वो बहुत ही ज़्यादा दिखाई पड़ती है। दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक पहले नंबर पर जो देश आता है वो वही है। जो उसकी पर कैपिटा इनकम है वो 1,43,740 प्रति व्यक्ति डॉलर में वो आती है उनकी इकोनॉमी। और पर कैपिटा इनकम वो बहुत ही हाई और उच्च क्वालिटी का वहाँ पे या लाइफस्टाइल जो है लोगों की वो बहुत ही अच्छी दिखाई पड़ती है। नंबर पर जो देश आता है उसकी तो मकाऊ सार के नाम से वो देश है जो चीन के प्रभुत्व वाला देश है, लेकिन वहाँ की जो पॉलिसियाँ है वो बहुत ही अलग दिखाई पड़ती है और वहाँ पे खुद का शासन चलता है। जो 50% वहाँ की जीडीपी आती है वो कसिनो के माध्यम से आती है। टूरिज्म इंडस्ट्री है वो बहुत ही अच्छा ग्रो कर रही है। और वहाँ पे जो उद्योग इंडस्ट्री देखे तो वो भी बहुत जोरों शोरों से आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है। वही वहाँ की जीडीपी की बात करें तो 54.68 बिलियन डॉलर की वहाँ की जीडीपी है। और वही बात करें वहाँ पे की आबादी की, उसमें 6,95,168 वहाँ की आबादी है। और वही वहाँ की पर कैपिटा इनकम देखे वो भी बहुत उच्च क्वालिटी की और हाई दिखाई पड़ती है। 1,34,140 वहाँ की पर कैपिटा इनकम दिखाई पड़ती है। वही बात करें जो तीसरे नंबर पर देश आता है, उसके नंबर पर देश आता है उसका नाम है आयरलैंड। तो आयरलैंड का जो एजुकेशन सेक्टर है और जो सॉफ्टवेयर सेक्टर हो, चाहे कंप्यूटर वगैरह हो या मेडिकल सेक्टर में, वो बहुत ही ग्रो करता हुआ दिखाई पड़ता है। और वहाँ पे जो जो टैक्स है वो बहुत ही कम वैट टैक्स लगता है। और इसलिए जहाँ वहाँ पे जो कंपनियां हैं, जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज है, वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जाती हुई दिखाई पड़ती है और उसका ज़्यादातर रेवेन्यू उन कंपनियों के टैक्स से आता है। उस देश ने बहुत एजुकेशन के सेक्टर में बहुत ही अच्छी प्रगति की है। और बात करें उसकी जीडीपी की तो 562.2 बिलियन डॉलर उसकी इकोनॉमिक दिखाई पड़ती है। और वही बात करें वहाँ की आबादी की 5.03 मिलियन उसकी आबादी दिखाई पड़ती है। और बात करें वहाँ की पर कैपिटा इनकम की तो 1,33,900 रुपये वहाँ की पर कैपिटा इनकम है डॉलर में। और बहुत ही अच्छी गुणवत्ता वाली जो हेल्थ सेक्टर है या किसी और सेक्टर में बहुत ही अच्छे से और मिनरल्स में बहुत ही अच्छे से प्रगति किया करता हुआ ये यूरोपीय देश दिखाई पड़ता है। उसके बाद में जो देश आता है वो है सिंगापुर। उसको देखें तो टूरिज्म इंडस्ट्री हो या फिर रिचेस्ट परसेंट ऑफ वर्ल्ड, जो सबसे अमीर जो लोग रहते हैं वो हो, या बहुत ही सुंदर सा देश और बहुत ही हाई क्वालिटी देश हो, वो सिंगापुर दिखाई पड़ता है। कंट्री है ये भी बहुत ही हाई इनकम वाली कंट्री है और जिसमें देखें तो टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत ही फलती फूलती हुई दिखाई पड़ती है। चाहे थोड़ा सा कोरोना के टाइम पे ये कंट्री बहुत ही ज़्यादा सिकुड़ गई थी, लेकिन जो अभी जो बीता वक्त हो आ रहा है ये उसमें बहुत ही तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी के हिसाब से ये बहुत ही बड़ी कंट्री बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है। 525.23 बिलियन डॉलर्स की इसकी इकोनॉमी दिखाई पड़ती है। और यहाँ पे बात करें आबादी की तो आबादी इसमें 5.45 बिलियन यहाँ की जो आबादी है वो दिखाई पड़ती है। करिए यहाँ की पर कैपिटा इनकम की तो 1,33,740 यहाँ की पर कैपिटा इनकम दिखाई पड़ती है और बहुत ही अच्छी और स्मार्ट कंट्री दिखाई पड़ती है। इसके बाद में जो कंट्री आने वाली है वो बहुत ही प्राकृतिक संसाधनों से रिच कंट्री। बात करें कतर की तो वहाँ पे देखिए संसाधन बहुत ही ज़्यादा रिसोर्स में पाए जाते हैं, चाहे प्राकृतिक गैस हो या पेट्रोलियम हो। इसमें ये कंट्री बहुत ही
ज़्यादा फलती फूलती दिखाई पड़ती है और यहाँ की जो आबादी है इससे कई गुना ज़्यादा यहाँ पे जो प्राकृतिक संसाधन है वो बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं। और बात करें इस देश की जो पॉपुलेशन है, जो देश में रहने वाली पॉपुलेशन है और जो देश की जो रियल जनसंख्या है वो सिर्फ 20% है रहने वाली जनसंख्या के। यहाँ की जीडीपी की तो 244.69 बिलियन डॉलर्स की यहाँ की इकोनॉमी दिखाई पड़ती है। और वही बात करें यहाँ की आबादी की 9.99 मिलियन यहाँ की आबादी दिखाई पड़ती है और ये उस हिसाब से बहुत ही कम आबादी दिखाई पड़ती है जिस देश में जहाँ जो लोक संख्या है उस हिसाब से बहुत ही कम दिखाई पड़ती है। में जो कतर की आबादी है उसमें से 80% ऐसी आबादी है जो कि भारत के देशों से। बात करें 7वें देश की तो स्विट्जरलैंड एक बहुत ही इंडस्ट्रियल तो हब थोड़ा बहुत दिखाई पड़ता है, लेकिन जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो वहाँ पे बहुत ही बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है। टूरिज्म इंडस्ट्री हो या हेल्थ एजुकेशन हो या फिर मेडिकल इक्विपमेंट्स में जो बनाने वाली कंपनियां हो, एक्सपोर्ट करने में हो या फिर जो बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियां हो वो वहाँ पे दिखाई पड़ती है। और बात करें उस देश की आबादी की 8.7% वहाँ की आबादी दिखाई। बात करें जीडीपी की तो जीडीपी 938.46 बिलियन डॉलर्स की वहाँ की इकोनॉमी या जीडीपी दिखाई पड़ती है। बात करें पर कैपिटा इनकम की तो 91,930 वहाँ की पर कैपिटा इनकम दिखाई पड़ती है। 8वें नंबर में देश आता है, उसका नाम है सैन मरीनो। ये देश बहुत ही छोटा सा देश है और बहुत ही शांत और अच्छा दिखाई देने वाला ये यूरोपीय देश है। और बात करें इसकी जीडीपी की तो जीडीपी इसकी बहुत ही कम दिखाई पड़ सकती है, लेकिन वहाँ के जो लोग जहाँ वहाँ की जो आबादी है उसके हिसाब से वो जीडीपी बहुत ही ज़्यादा दिखाई पड़ती है और अच्छा खासा पर कैपिटा इनकम वहाँ पे जनरेट होता है। इंडस्ट्री है वो और जो वहाँ पे जो कारपोरेट टैक्स है वो बहुत ही कम नहीं के बराबर लगता हुआ और टैक्स फ्री देश कर सकते हैं उसे। और जो आईएमएफ द्वारा जो कर्जा दिया जाता है उसमें भी जो 2023 में जो आईएमएफ की जो लिस्ट जारी हुई थी वो जो सेंट मेरिनो है वो कर्ज लेस लोन लेस कंट्री था। यदि उसको ऐसा समझे कि जो लोन लेते हैं जो आईएमएफ से हो गया या किसी देश से वो उस पर एक भी लोन या कर्जा नहीं था। बात करें वहाँ की जो जीडीपी की तो 2.03 बिलियन डॉलर की उसकी इकोनॉमी है और वहाँ की जो आबादी देखे तो मात्र 33,580 वहाँ की आबादी है कुल। और बात करें वहाँ की पर कैपिटा इनकम की 88,990 डॉलर उसकी पर कैपिटा इनकम है। उसके बाद में आती है दुनिया की सबसे शक्तिशाली कंट्री बोले तो अमेरिका। तो अमेरिका ये 90वें नंबर पे है। हम तो कहने के लिए बहुत ऐसे कह सकते हैं कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली कंट्री है, लेकिन बात करें उसका जो पर कैपिटा इनकम है तो वो 90वें नंबर पे आने वाली कंट्री है। बात करें अमेरिका की तो अमेरिका की जो जीडीपी है वो 28.78 ट्रिलियन डॉलर की उसकी इकोनॉमी दिखाई पड़ती है। और बात करें वहाँ की जो पॉपुलेशन है या जनसंख्या है आबादी 332 मिलियन वहाँ की जनसंख्या है। और बात करें वही पर कैपिटा इनकम की 85,370 उसकी पर कैपिटा इनकम है डॉलर में। लास्ट कंट्री टॉप 10 की 10 नंबर पे जो कंट्री आती है उसका नाम है नॉर्वे, जो स्कैंडिनेविया जो कंट्री है उनमें से एक कंट्री। और बात करें यहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है और जो टूरिज्म इंडस्ट्री है हो गया या जो इंडस्ट्री बोले तो मेडिकल इंडस्ट्री में वो सबसे ज़्यादा आगे दिखाई पड़ती है। और वही टूरिज्म इंडस्ट्री में भी बहुत, हेल्थ एजुकेशन में भी बहुत अच्छी, एजुकेशन सिस्टम में भी बहुत अच्छा वहाँ का दिखाई पड़ता है। उसकी जीडीपी की 526.95 बिलियन डॉलर्स की उसकी जीडीपी है। और वही बात करें वहाँ की आबादी 5.46 मिलियन उसकी आबादी है। उसकी पर कैपिटा इनकम देखें तो 82,830 उसकी पर कैपिटा इनकम है डॉलर में। और बहुत ही अच्छी कंट्री है ये। और कमेंट करके बताइएगा कि आपको इन टॉप 10 देशों की सूची में से किसी एक कंट्री में जाना होगा तो आप किस कंट्री में जाएंगे। और बताइएगा कि इंडिया इस लिस्ट में कब किस साल तक इस सूची में शामिल हो सकता है और टॉप 10 देशों में आ सकता है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।